हम इस वक्त रेल कामगार सेना अध्यक्ष के चैम्बर में बैठा हूँ, महामंत्री के पास। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप लोग की जो एनपीए पेंशन की है, पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य स्तर के कर्मचारी हो, किसी को नहीं मिल रहा है और उस पर लेकर के तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और राज्य सरकार के भी कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी। तो सर, आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव है और आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। 9 साल सरकार का पूरा हुआ, 1 साल और है कार्यकाल, और आज तक अभी पेंशन पे कुछ बात नहीं बन पाई है। आप लोग बहुत बार धरना दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, हड़ताल भी किए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है इस पेंशन को लेकर के सर? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत सर। देखिए, ऐसा है कि हमारे ये रेल कामगार सेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में और हमारे प्रेसिडेंट श्री विनायक जी राउत पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके नेतृत्व में काम करती है। और आपका जो कहना है, जो पुरानी पेंशन सभी कामगार लोगों की मिलनी ही चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि आज देश में अगर कोई एमएलए एमपी रिटायर होता है या जो भी, तो उनको अगर 3 बार चुनते हैं तो 3 बार उनको पेंशन मिलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी हमारी दिन रात सेवा, जैसे हम रेलवे में काम करते हैं, तो रेलवे का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं, नए काम करने वाले लोग हैं, जो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से और पूरी लगन से इस रेलवे को चलाने में काम करते हैं। वो काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। जैसे इंडियन डिफेंस हमारे देश में काम कर रही है, उस तरह रेलवे भी एक डिफेंस के तौर पर यात्रियों की सेवा करने का काम अविरत 24 घंटे करती रहती है। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉई, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो उनका हक है, ये पेंशन मिलना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इस वक्त 2024 में आने वाले इलेक्शन में ये जो सरकार है, ये सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन और देश भर में इसके खिलाफ वोटिंग के माध्यम से इनको सरकार गिराने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई एकजुट होकर करेगा, यह हमारी धारणा है। सर, एक सवाल और हम आपसे करना चाहते हैं। जैसे रेलवे ने कई ऐसी चीज़ें हैं रेल विभाग के, जहां पर यात्रियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलती थी। जैसे रात में कहीं परेशान हो जाते थे तो बाहर होटल कमरे नहीं मिलते थे, और रेलवे का बहुत मिनिमम चार्ज में वो व्यवस्था थी। आज प्राइवेट करके वो चार्ज होटल जैसा बना दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? वेटिंग रूम जैसे हुआ ये सब, या प्लेटफार्म टिकट हुआ, या शौचालय हुआ, ये सब पहले फ्री था शौचालय अंदर का, अब प्राइवेट चार्ज लगता है। कहीं कहीं अभी चालू ही नहीं हुआ, बहुत ऐसे प्लेटफार्म है जहाँ अभी चालू भी नहीं हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसमें देखिए, ऐसा है कि रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से सबसे पहले तो हमारे रेल कर्मचारियों की जो रिक्रूटमेंट है, उस पर बहुत गहरा असर हुआ है। सबसे पहले तो हमारे रेलवे कर्मचारियों को रिक्रूट होने से ठेकेदार लोगों को काम दिया जाता है, और ठेकेदार लोग काम किस तरह से करते हैं ये आप स्टेशन पे देख सकते हैं। अब हम आपको एक बात नमूने के तौर पे बताते हैं कि ये जो रेलवे का टिकट जो प्राइवेट में बेचा जाने के लिए दिया जा रहा है,
पहले हमारे प्रिंटिंग प्रेस भाईकाला में ये चीज़ें सब बनती थी। जब से ये प्राइवेटाइजेशन में गया है, कूपन बन गया है, तो ये प्राइवेट कंपनियों ने अलग से प्राइवेट 6-6 करोड़ रुपये का घपला करके ये प्राइवेट में इनके कूपन छप दिए गए। कूपन छपने की वजह से सरकार को जो मिलने वाला रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू को बहुत बड़ा लॉस होने लगा है। साथ साथ में प्राइवेटाइजेशन की वजह से आधे कीमत पे, आधे से भी आधे 10 या 12,000 पगार के देने से ये कर्मचारियों को 12 घंटे या काम करना पड़ता है। 12 घंटे काम करके उनको तनख्वाह क्या दी जाती है? मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। और ये ठेकेदार का पेट भरने का काम ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। जैसे कि हमारा रेलवे का सबसे बड़ा सेफ्टी वर्क है, सबसे बड़ा सेफ्टी वर्क है जो ट्रैक को मेंटेनेंस करना। आपको ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलानी है तो ट्रैक को 24 घंटा अगर गाड़ी चलती है तो उसको मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि हमारे रेल कर्मचारी बड़ी मेहनत से लगन से काम करके उसको मेंटेन रखते हैं। मगर ये काम सेफ्टी है, सेफ्टी का काम भी इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे देना चालू कर दिया है, जो कि काम अनसेफ वर्किंग हो रहा है, एकदम अनसेफ वर्किंग हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन में हमारे यहाँ रेलवे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारी घटनाएं घटती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का आदमी भाग जाता है। रेलवे कर्मचारी अगर वो काम करता होता तो रेलवे कर्मचारी को निगलिजेंस के नाम पे उसको टेकअप किया जाता था, उनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाता था। नौकरी जाने के डर से हमारे रेलवे कर्मचारी बड़ी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से और हमारी जो प्रायोरिटी है रेल चलाना, उसके लिए हिम्मत से काम करते थे, जबकि वो आज नहीं हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जैसे टिकट के ऊपर फर्क पड़ा है, वैसा हर जगह पर फर्क पड़ा है, हर जगह पर कॉन्ट्रैक्टर। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो काम कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है वही काम रेलवे कर्मचारियों से करके देने का काम भी हमारे सुपरवाइजर लोगों से किया जा रहा है। यानी कि एक काम के लिए 2 बार पैसा गवर्नमेंट का चला जाता है। इसलिए हम ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसके खिलाफ हम बहुत निषेध करते हैं, जोरदार निदर्शन करना चाहते हैं। और अगर इस तरह से हुआ, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता गया है, तो एक दिन ऐसा आएगा ये रेलवे की रेल कर्मचारी ये चक्का जाम कर देंगे और फिर कभी न उठने वाली 1974 की जो स्ट्राइक थी, उस स्ट्राइक की तरह एकजुट होकर रेल कर्मचारी देश को और हमारे गवर्नमेंट को इस बात की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर आपका नाम? सर मैं नरेंद्र कलेकर सचिव हूँ रेल संघर्ष सेना। जैसे कि आपको भी हमारे महामंत्री जी श्री दिवाकर देव जो ने कहा कि ये कामगारों की जायज़ मांग है और कई सालों से जायज़ मांग हम लोग रखते हुए आए हैं। सच बात तो ये है कि दोनों यूनियंस के जो जैसे ये यूनियन है CRMS है, इनके फेडरेशन प्रदेश पर है और इस जो ये कहते हैं कि ओके चालू करो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इनके महामंत्री जो है इस कमेटी में बैठे हुए हैं और वो ऑलरेडी हस्ताक्षर कर चुके हैं
उन्हें कामगारों से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत सच है कि 2004 के बाद जितने भी यहाँ वर्कर्स लगे हैं, जितने वर्कर्स हैं, उनको किसी भी तरह का ओपीएस नहीं मिलता। एनपीएस के माध्यम से जितना इनू डालता है उतना पेंशन डाल रहा है, लेकिन जब उनको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलने की बारी आती है तो ढेर सारा पैसा खड़ा जाता है। लगभग 70-80 लाख रुपये से इनके हाथ में मिलते, सिर्फ 18 लाख 20 लाख में मिलते। इस तरह से सरकार ये पैसा यूज़ तो कर रही है, लेकिन आप सोचिए कि एक आमदार खासदार 3-3 बार बनता है, ये उनके घर भरते हैं। आमदार खासदारों को जो मिलता है 5 साल में आते हैं और उनको पेंशन लागू होता है। हमारा कामगार यहाँ पर 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 48 साल तक काम करता है, बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो ये हम सभी, हमारे जो युवा जनरेशन यहाँ पर है, हम सभी की ये मांग है, और इस मांग को लेकर हमारे जो खासदार है, हमारे रेल के अध्यक्ष लीलाजी राउत, साथ ही साथ हमारे कार्याध्यक्ष ऋषि भाऊ संजय भाऊ जोशी और हमारे महामंत्री दिवाकर देव, इन्होंने लगातार इस बात को आगे रखा है। और हमारे जो सांसद हैं लीलाजी राउत जी, इनके द्वारा हमारे जीएम तक पहुँचाने का काम किया है।